फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा चुनाव की। ऐसे तो गाजीपुर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में बसपा, सपा और आरएलडी के गठबंधन से जीते हुए प्रत्याशी अफजाल अंसारी के ऊपर दांव लगाया है। और अफजाल अंसारी बार बार ताव दे रहे हैं कि कोई भी आ जाए और गाजीपुर की जनता बार फिर से अफजाल अंसारी को जरूर संसद भवन पहुंचाएगी, ऐसा कहना है गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का। आपको बताते चले हैं कि अभी बीते 28 मार्च को अफजाल अंसारी के भाई कई बार से विधायक रहे मुख्तार अंसारी की रहस्यमय परिस्थितियों में बांदा जेल में मौत हो गई थी, जिसके बाद 30 तारीख को उन्हें गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक किया गया, मिट्टी दिया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और किसी को भी अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है, कह रहे हैं कि गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी फिर से मनोज सिन्हा को प्रत्याशी बना सकती है या उनके बेटे को प्रत्याशी बना सकती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गाजीपुर लोकसभा सीट की। ऐसे गाजीपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार चुना हुआ था, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अर्ज की और तीनों बार मनोज सिन्हा ही वहां से जीते। इसके अलावा कांग्रेस भी वहां से जीत चुकी है, बसपा भी जीत चुकी है। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बसपा ने ही वहां से चुनाव जीता था और अफजाल अंसारी चुनाव जीतकर आए थे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अफजाल अंसारी के बारे में। ऐसे अफजाल अंसारी मूलतः अंसारी परिवार का दबदबा रहा है और अंसारी परिवार का गाजीपुर ही नहीं आसपास के 4-5 जिलों में कब्जा रहा है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अगर बलिया की, तो बलिया से भी अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वहां से भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से गाजीपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अपने सहयोगी सुभाषपा मतलब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को वहां का सीट दे सकती है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपना वहां से प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। तो जिस प्रकार से गाजीपुर में अंसारी की बात हो रही है, ऐसे अंसारी 5 बार लगातार वहां से विधायक रह चुके हैं। अफजाल अंसारी सबसे पहले भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से 4 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद एक बार 1996 से लेकर 2002 तक समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। उसके बाद 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से संसद भवन पहुंचे थे। 2019 में भी अफजाल अंसारी वहां से चुनाव जीतकर संसद भवन गए थे। बीच में उन्हें एक मामले में सजा हुई थी और फिर दिसंबर 2023 में उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई और फिर से गाजीपुर में अफजाल अंसारी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार वहां से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है। ऐसे जहां पे आसपास की जो सीटें हैं वहां पर तो अगर हम आजमगढ़ की बात कर लेते हैं तो आजमगढ़ में देशनाल निरहुआ भाजपा से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। लोगों की नज़र, पूरे प्रदेश की नज़र जो बनी हुई है वह गाजीपुर लोकसभा सीट पे बनी हुई है, क्योंकि गाजीपुर में एक प्रकार से सहानुभूति की हवा भी चल रही है। ऐसे जिस प्रकार से आपको यह भी बताते चलें कि गाजीपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सुरक्षित सीट है और 3 सामान्य हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 1 पर सुहेल देव समाज पार्टी मतलब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कब्जा है। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और वहां पर से सभी सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जीता था, कब्जा जमाया था। लेकिन और समय बदलने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 3-3 मंत्रालय दिया हुआ है। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी मऊ की लोकसभा सीट से बेटे को वहां से प्रत्याशी बनाया है और ओम प्रकाश राजभर कह भी रहे थे कि हमें 2 सीटों पे चुनाव लड़ना है। अब देखना ये होता है कि गाजीपुर लोकसभा सीट पे जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, उस प्रकार से चर्चा चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर की लोकसभा सीट मिल सकती है और गाजीपुर से क्या ब्रजेश सिंह राजभर की पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर ब्रजेश सिंह अगर वहां से आते हैं तो लोकसभा सीट में वहां पर ब्रजेश सिंह बनाम अफजाल अंसारी का चुनाव होगा। अगर ऐसा होता है तो चुनाव बहुत ही मजेदार, रोचक और देखने लायक होगा। हालांकि यह तो गाजीपुर की जनता तय करेगी कि वहां पर किसको चुनाव जीताती है और किसको चुनाव जिता करके संसद भवन तक पहुंचाती है।